हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज का जो मेन हेडिंग है वर्णमाला है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पे जो है इंग्लिश ग्रामर के अलावा हिंदी के व्याकरण को भी कुछ पढ़ाएंगे, ताकि आपके जो हिंदी ग्रामर की व्याकरण है जैसे उसमें जो कमियां हों वह भी सुधरे। तो आज का ये जो पॉइंट है वर्णमाला, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन आपके छोटी क्लास बड़ी क्लास साथ में कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान दें। और आज के इस वीडियो में हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो यहाँ पे आइए, एक हेडिंग दिया गया है छोटा सा वर्ड, ठीक है भाई। तो कहा जा रहा है वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आप कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। बात समझ रहे हैं? और इसी ध्वनि को ही हम वर्ड कहते हैं। कहने का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि हो, ध्वनि का मतलब आवाज़ हो, है ना। और उसी ध्वनि को क्या कहते हैं भाई? वर्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे ज़रा से बढ़ जाते हैं और आगे की बात को देख लेते हैं। तो जब हमारा वर्ड मिल गया भाई, तो अब वर्णमाला कैसे बनेगी? ये देखिए, कहा जा रहे हैं कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को, जो वर्ण है ना, यह वर्ण जो ध्वनि हमारी निकली थी उसके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब वर्ड जो है और जो वर्णमाला है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। याद रखिएगा, कंपटीशन में भी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और साथ में जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित, और यह टॉपिक, यह पॉइंट जो है यह आपके हिंदी व्याकरण में दिया जाता है। ठीक, चाहे आप क्लास 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8, 9, 11, 12 किसी में भी हो, हर जगहों पे लगभग यह पॉइंट आपका आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यह जो है इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो वर्णमाला और वर्ड आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है नोट हमने बताया है, यहाँ पे देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि सामान्यतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण का मतलब जो हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो जब उच्चारण करते हैं तो टोटल उच्चारण के अनुसार जो है क्या है, 45 वर्ड होते हैं, जिनमें से 10 जो होते हैं वह स्वर होते हैं और 35 मतलब 35 जो होते हैं वह व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो वर्ड है, वर्णमाला जो है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारा उच्चारण के अनुसार और दूसरा हमारा क्या है भाई, लेखन के अनुसार। तो दूसरा पॉइंट नोट का यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि लेखन के आधार पर अगर बात करी जाए तो कुल 52 वर्ड होते हैं। उसमें क्या था, 45 वर्ड थे और जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन थे। लेकिन यहाँ लेखन के आधार पर बात करें तो इसमें 52 वर्ड होते हैं। इनमें से 13 जो होते हैं वह स्वर होते हैं, जबकि उसमें 10 स्वर थे। इसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और साथ में जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, तो जो संयुक्त व्यंजन है अभी आप उसके भी बारे में जानेंगे। और जो व्यंजन है विशेष रूप से वो क्या है, किन किन अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, वो भी आप आगे थोड़ा सा देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में, थोड़ा सा पूरा वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्वर सबसे पहले दिया गया है। तो स्वर देखिए टोटल कितने हैं भाई? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अंक, अह। यह टोटल कितने स्वर हो गए भाई? 13 स्वर हो गए। ठीक है भाई। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्वर हो गए। ठीक है ना भाई। तो मतलब इस 52 के अनुसार यहाँ पे बात करी जा रही है कि 13 स्वर हो गए। बात समझ में आ गई? अब आगे जरा से बढ़ते हैं। ये है हमारा व्यंजन, है ना। तो व्यंजन भैया जरा सा इधर देख लेते हैं। 13 हमारे स्वर हो गए। अब हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। तो व्यंजन कितने हैं? टोटल 35 हैं। तो 35 में से आइए देख लेते हैं। एक तो जैसे क, ख, ग, अंगा 5 हो गए, प्लस ये 5 हो गया, प्लस ये जो है आपका मिला जुला के 7 हो गया, फिर 5 यहाँ पे हो गया, फिर 5 यहाँ पे हो गया, और 4 यहाँ पे हैं, और प्लस और नीचे आएंगे तो 4 आपका यहाँ पे भी है ना भाई। यहाँ पे भी 4 अक्षरों को आप और देख पा रहे हैं, और 4 अक्षर यहाँ पे है ना। तो ये जितने भी वर्ड हैं टोटल मिला जुला कर कितने हैं? 35 है ना। तो 39 है। ठीक है ना। तो 39 कैसे हो गए भाई? 35 तो ये हैं, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है यहाँ पे हमने आपको ऊपर ही बताया था ना कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं ना।
तो संयुक्त व्यंजन 4 ठो ये हैं, ठीक है ना। तो 35 और 4 मिला जुला के 39 हो गए, मतलब कि 39 और 13 स्वर मिला जुला के टोटल कितने हो गए भाई, 52 वर्ड हो गए। बात समझ में आ गई। मतलब कि हमारे पास टोटल जो कितने हो गए वर्ड भाई, 52 हो गए। और इसको हमने 2 प्रकार से डिवाइड कर लिया। एक तो हमारा जो है किस तरह से भाई, ओवरऑल लेखन के आधार पे, और दूसरा हमारा उच्चारण के आधार पे, है ना। लेकिन हमने जो डिटेल यहाँ पे देखा, यह जो है लेखन के आधार पे हमने 52 को काउंट किया, और उसके बाद में इसको जोड़ करके जो हमारा संयुक्त व्यंजन है और प्लस जो है हमारा व्यंजन है, उसके बाद में इसमें भी विशेष पॉइंट है जो आप थोड़ा सा जान लीजिए। जो व्यंजन हमारे पास टोटल होते हैं ना, उसमें से ये तो आपके नॉर्मल होते हैं भाई, ठीक है ना। यह जो होते हैं वे नॉर्मल होते हैं। जैसे कहने का नॉर्मल का मतलब यह है कि जैसे क ख ग घ, है ना, च छ ज झ, या फिर आगे बढ़ते हैं ट ठ ड ढ में, तो एक यहाँ पे आप देखेंगे क्या दिया है, एक ये ब्रैकेट में है, एक ये ब्रैकेट में कोष्टक में, है ना। तो ये इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि द्विगुण व्यंजन क्या होता है, कौन कौन से अक्षर या वर्ड ऐसे हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में 100% अक्सर ये पूछे जाते हैं बाय द वे, है ना। और इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ विशेष और खास बातें भी जान लीजिए। इसको हम अंतः व्यंजन कहते हैं, यर ल व, है ना। और उस व्यंजन किसको कहते हैं, बड़ा स, कटकोड़वा स, जिसको मूर्धन्य से भी कहा जाता है, षटकोण वाला स, और छोटा स प्लस ह, ये जो है उसमें व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ त्र ज्ञ और प्लस यह स्र, है ना, श्री राम वाला जैसे श्री होता है तो स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन की 4 कैटेगरी हो गई। तो टोटल इस तरह से हमारे पास में गाइस हो गए कितने, 52 वर्ड। क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बातें और भी जरा सा यहाँ पे नोट के आधार पर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे पीछे की चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप एक बार पीछे से वीडियो को फिर से देखें और बातों को नोट करें, बात को समझने का प्रयास करें। बार बार समझेंगे, प्रयास करेंगे तो पक्का आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है भाई। तो ये नोट में क्या लिखा है जरा यहाँ पे देख लीजिए। वैसे वर्णों की गणना जो है वह 2 आधार पर की जाती है। एक क्या है, उच्चारण के आधार पर, दूसरा क्या है, लेखन के आधार पर। ऊपर ही हमने देख लिया है ना। तो यहाँ पे देखेंगे उच्चारण के आधार पर ऊपर भी बताया गया था, लेकिन एक बार फिर से कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 होती है ना। जबकि हम ऊपर अगर बातचीत करें तो ऊपर बताया गया था आपको कि वर्णमाला जो है ना, इसमें क्या इसके हिंदी के उच्चारण के अनुसार जो है कितने से टोटल 45 थे। लेकिन नीचे क्या बता दिया गया आपको, नोट में बता दिया गया टोटल आपको 47 है ना, मतलब 2 ठो और बढ़ गया। तो 2 ठो जो बढ़ा है गाइज वो क्या है आप जान रहे हैं, ये देखिए ज और फ, इस तरह का जो ज और फ है 2 ठो ये बढ़ गया। तो अब टोटल कितना हो गया, 45 नहीं 47 हो गया, है ना। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, नीचे की तरफ चलें, तो इसमें क्या दिया गया है कि छत्रज्ञ एकल व्यंजन नहीं होते हैं, जान लीजिए संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहले हमने आपको बता दिया, जैसे होता है ना एकल व्यंजन, कहीं कहीं पूछे जाते हैं कि क्या यह एकल व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन दे दिया गया। तो आप समझ जाइए कि यह जो है संयुक्त व्यंजन होता है ना। और थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएँ तो इसमें कहा गया कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या 55 है। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन और मुद्रण दोनों में प्रयोग में आते हैं। बात समझिएगा ज़रा सा ध्यान से। जब हमने पहली बार ऊपर देखा तो हमने पहली बार देखा था कि 47 नहीं 45 ही थे, लेकिन 2 ठो यहाँ पे नीचे और जुड़ गए तो कितना हो गया, 45 नहीं अब 47 हो गया। और यहाँ टोटल वर्णों की संख्या 52 हमने देखी थी। नीचे लेकिन क्या दिखा रहा है 55 हो गए, मतलब 3 ठो और बढ़ गए। इसका मतलब जो है मुद्रण वाला जो लेखन और मुद्रण, मतलब लेखन के आधार पर 52 थे, तो मुद्रण और लेखन दोनों को मिलाते हैं तो इसका मतलब मुद्रण के लिए लिखे जाने वाले 3 और वर्ड होते हैं। कुल मिला जुला करके तब हो जाएंगे आपके 55, मतलब 52 के अनुसार 52 में 3 और जोड़ देंगे भाई 55 हो गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से गाइस जो है मिला जुला के ये स्वर हैं और ये व्यंजन हैं जिसके बारे में हमने आज इस वीडियो में बातचीत किया है। और साथ में हमने देखा कि वर्णमाला क्या है, पूरी तरह से 100% आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से गाइज यह आज का वीडियो था आपके लिए, जिससे आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को तो गाइज यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, इस चैनल पे हम आपको हिंदी व्याकरण प्लस इंग्लिश ग्रामर की जानकारी लगातार देने का प्रयास करेंगे। इसलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक भी करें और जहां ज़रूरत लगती है वहां पे शेयर भी करें और लगातार देखते रहें वीडियो को। बाकी न समझ में आया हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, कहीं भी कुछ और पूछना हो तो। और साथ में कोई भी व्यक्ति है उसे शेयर करिए, बताइए कि हाँ ये जानकारी है। कंटिन्यू हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस यही उम्मीद करते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।